Hello students, in this video we will discuss about articles. We will take the complete discussion of articles, that is types of articles, its example, its usage of articles. First we will take the introduction, that is what is articles. Articles are those words that appear before nouns to indicate whether noun is specific or general. इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स वो वर्ड्स को बोलते हैं जो नॉन से पहले आता और ये इंडिकेट करता है कि नॉन स्पेसिफिक है और जनरल। अब आप लोग को एक सेंटेंस देकर मैं बता सकती हूँ कि स्पेसिफिक और जनरल आप कैसे डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, द डॉग इज़ ब्लैक इन कलर। तो डॉग, आप वो डॉग के बारे में बात कर रहे हैं जो ब्लैक कलर का है। वैसे तो बहुत सारे डॉग्स होते हैं, तो स्पेसिफिकली आप डिफाइन कर रहे हैं कि वो ब्लैक कलर का है। तो वैसे नॉन्स भी एक इंडिकेट करते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। अब टाइप्स देख लेते हैं। दे आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ए, एन द। यूजुअली 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स है, वो क्लासीफाई हुए डेफिनाइट या इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में। ए, एन और द तीनों आर्टिकल्स है जो क्लासीफाई हुए डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल। सो जैसे कि मैंने बोला है, ए, एन और द 3 आर्टिकल्स है, वो कैसे कैटेगराइज करें डेफिनाइट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में। डेफिनाइट आर्टिकल्स क्या रहेंगे, ए और एन, और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स आप द को बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनाइट आर्टिकल्स। सो 3 आर्टिकल्स है, ए, एन एंड द। तो द को आप क्या बोलेंगे, डेफिनाइट आर्टिकल्स बोलेंगे। डेफिनेशन लेते हैं। डेफिनाइट आर्टिकल्स इज यूज टू डिटरमाइन समथिंग दैट इज स्पेसिफिक और पर्टिकुलर। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि नॉन से पहले यूज़ होने वालों को भी आप आर्टिकल्स यूज़ होते, और एक स्पेसिफिक चीज़ को आप डिफाइन कर रहे हैं तभी वो भी एक आर्टिकल होगा। तो डेफिनाइट आर्टिकल वही है जो एक स्पेसिफिक थिंग को आप डिटरमाइन करें। जैसे कि ये कहाँ पर यूज़ होता, द इज़ यूज व्हेन रेफरिंग टू स्पेसिफिक नॉन डेट इज़ नोन टू द लिसनर और रीडर और इज़ यूनिक। मतलब जो आपको पहले से ही पता है, जो सुनने वाले हैं, जो मालूम, जिसको पहले से ही पता है, वो चीज़ों में आप इस्तेमाल करेंगे डेफिनाइट आर्टिकल द। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए ज़रा और अच्छा अंडरस्टैंड होगा। द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन। वो बुक जो टेबल पे रखी हुई है वो मेरी है। तो आप यहाँ पर एक ऐसी बुक को रिफ़र कर रहे हैं जो सिर्फ आपकी है। तो स्पेसिफिकली जो आप बुक को डिटरमाइन कर रहे हैं वो है डेफिनाइट आर्टिकल्स, जो आप द यूज़ करेंगे। अब उसका यूसेज भी ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। सो दे आर सम सेंटेंसेस दैट यूजेस द डेफिनाइट आर्टिकल, जो आप द का यूसेज करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, द डॉग आई सॉ वॉज ब्राउन। वो डॉग जो आप देखे वो ब्राउन कलर का है। तो यहाँ पर एक डॉग स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है कि जो आप डॉग देखे वो कैसे कलर का है, ब्राउन। तो ब्राउन डॉग के बारे में बात हो रही, तो स्पेसिफिक डॉग हुआ वहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द एप्पल ऑन द टेबल इज़ माइन। जो टेबल पर रखे हुआ एप्पल है वो मेरा है। अब समझो फॉर एग्जाम्पल 5 एप्पल्स है, तो एक कॉर्नर के साइड पे रखे हुआ एप्पल वो आपका है। तो स्पेसिफिक एप्पल जो आप रिफ़र कर रहे हैं वहाँ पर आप यूज़ करेंगे डेफिनाइट आर्टिकल, जैसे कि द एप्पल। वैसे ही द सन इज शाइनिंग, यहाँ पर एक ही है, पर्टिकुलर यूनिक जो आप डेफिनाइट आर्टिकल यूज़ करें। सन एक ही रहता, ठीक है। तो वहाँ पर वन और ओनली सन क्या है, एक डेफिनाइट आर्टिकल के लिए यूज़ होगा, जैसे कि द सन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द इंग्लिश टीचर इज़ एब्सेंट टुडे। तो यहाँ पर एक टीचर के बारे में बात हो रही है जो इंग्लिश पढ़ाते। तो यहाँ पर स्पेसिफिक आप मेंशन कर दे रहे हैं सब्जेक्ट कि एक इंग्लिश के टीचर जो है वो आज एब्सेंट है। अगर आप बोलेंगे टीचर एब्सेंट है तो वो स्पेसिफिकली नहीं मेंशन होगा। इंग्लिश के टीचर एब्सेंट है तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे द इंग्लिश टीचर। तो ये यूज़ है डेफिनाइट। नेक्स्ट ले लेते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। इंट्रोडक्शन में बोली थी मैं ए और एन। ए एंड एन क्या है, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स है, और डेफिनाइट आर्टिकल सिर्फ द है जो कि अपन पढ़ लिए पीछे। नेक्स्ट, ए और एन इनडेफिनाइट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। एन इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, एज द नेम सजेस्ट, इज यूज टू इंडिकेट समथिंग दैट इज नॉट डेफिनाइट और स्पेसिफिक। जैसे कि अपन द के लिए बोले थे कि वो एक स्पेसिफिक नॉन को डिटरमाइन कर रहा, पर इनडेफिनाइट का मतलब नेम ही बता रहा आपको कि वो एक डेफिनाइट चीज़ नहीं बता रहा, एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में नहीं बता रहा। जैसे कि ए आप यूज़ करेंगे, ए भी इनडेफिनाइट आर्टिकल है ऑब्वियस,
किस लिए यूज़ करेंगे आप? जब आप कौन सी भी चीज़ काउंट कर रहे हैं, 1 है, 2 है, ऐसा। काउंटेबल नॉन, सिंगुलर मतलब एक नॉन के बारे में आप काउंटेबल नॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो है इंडेफिनाइट आर्टिकल ए यूज़ होगा वहाँ पर। और ये ए कहाँ पर यूज़ होगा? कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब कॉन्सोनेंट्स क्या है? देखिए इंग्लिश ग्रामर में कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स रहते हैं। वॉवल्स क्या है? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। तो जो बाकी के रिमेनिंग है, ए को छोड़ के बी, सी, डी, ई तो वॉवल हो गया, एफ, जी, ऐसा। तो जो बाकी के लेटर्स है वो है कॉन्सोनेंट। तो जो नाउन के सामने आप आर्टिकल यूज़ करेंगे वो एक कॉन्सोनेंट साउंड देगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आई सॉ ए कैट। सी क्या है? वॉवल नहीं है, सी एक कॉन्सोनेंट है, तो उसके सामने आप लेंगे ए। और एक क्या पता चल रहा है यहाँ पर? काउंटेबल पता चल रहा है कि कितने नाउन्स है। एक कैट के बारे में बात हो रही, तो इसीलिए आई सॉ ए कैट। अब देख लेते हैं एन। एन इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन डेट स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड। जैसे कि मैं बोली वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, उसकी साउंड से कहीं आप लेटर देख के आप बोल देंगे। बाज़ सेंटेंसेस में साउंड वोवल नहीं रहता, मगर जो वर्ड है जैसे कि ए हो गया आपका वॉवल, बाज़ उसमें ए की आवाज़ अलग निकलती, तो उसके साउंड को आप देखना है, वॉवल का साउंड रहना है। जैसे कि आगे आप एग्जांपल्स देखेंगे तो पता चलेगा। एग्जाम्पल, शी हैज़ एन एप्पल। यहाँ पर भी सिंगुलर एक एप्पल के बारे में बात कर रहा है, मगर अपन एन यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉवल यूज़ हो रहा। ए क्या है? वॉवल, तो एप्पल से पहले एन लगेगा। ए और एन दो भी काउंटेबल नॉन के लिए ही यूज़ होता है। काउंटेबल नॉन्स के बारे में मालूम करना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में देखिए, काउंटेबल नॉन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें पता चलेगा कि काउंटेबल नॉन्स क्या है। तो यहाँ पर काउंटेबल नॉन्स इंडेफिनाइट आर्टिकल्स के लिए ही यूज़ होते हैं, मगर ए आप कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में, वर्ड नहीं बोल रहे, लेटर मत देखिए आप। ए, ई, आई, ओ, यू खाली लेटर मत देखिए, उसकी साउंड भी देखिए। ए की निकलना, ई की आवाज़ निकलना, आई की, ओ की, यू की। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट की साउंड से आप ए लेंगे, और अगर वो वॉवल की साउंड रहेंगी तो आप एन लेंगे। तो ये हो गया इंडेफिनाइट। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि क्लियरली और अंडरस्टैंड हो जाएगा। हियर आर सम सेंटेंसेस दैट यूजेस इंडेफिनाइट आर्टिकल्स। जैसे कि ए के एग्जाम्पल्स लेते हैं। आई हैव ए डॉग। एक स्पेसिफिक डॉग नहीं बोल रहे, कौन सा भी डॉग, मेरे पास एक डॉग है, ऐसा। तो यहाँ पर काउंट कितने हो रहे हैं? एक डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। और डी क्या है? यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। साउंड देखो, डी मत देखो, लेटर मत देखो। शी इज़ वियरिंग अ ब्लू शर्ट। एनी ब्लू शर्ट, ब्लू कौन सा भी कलर हो सकता है, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, कौन सा भी। स्पेसिफिक के बारे में आप बात नहीं करें, स्पेसिफिक के बारे में आप डेफिनाइट आर्टिकल जैसे कि द के लिए यूज़ होगा। और यहाँ पर इनडेफिनाइट आर्टिकल्स ए यूज़ हो रहा है वॉवल साउंड के साथ। बी क्या है? यहाँ पर ब्लू शर्ट, दो भी क्या है? एक कॉन्सोनेंट साउंड की आवाज़ निकल रही, इसीलिए ए ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट से पहले आप ए लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स अ न्यू कार। उन्हें एक न्यू कार की ज़रूरत है। कार कौन सी कार उन्होंने नहीं बोल रहे, स्पेसिफिक कार के बारे में नहीं बोल रहे, एनी कार। तो एन यहाँ पर क्या है? एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसीलिए उससे पहले आप लगा रहे हैं ए। ये होगा ए के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट एन के एग्जाम्पल्स लेते हैं। शी एट एन एप्पल। यहाँ पर देखिए एप्पल एक वॉवल है, तो इससे पहले आप लगा रहे हैं एन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। हेच कॉन्सोनेंट है, मगर साउंड कैसा निकल रही? ऑनेस्ट, ओ की निकल रही, ओ वॉवल है, तो इसीलिए हेच कॉन्सोनेंट है, मगर साउंड को देखना है। मैं आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में बोली इंडेफिनाइट आर्टिकल्स में कि आपको लेटर नहीं देखने का है कि हेच कॉन्सोनेंट है या फिर वॉवल है। ओ क्या है? वॉवल है, तो उसकी साउंड कैसा निकल रही? ऑनेस्ट। हेच साइलेंट रहता है यहाँ पर ऑनेस्ट में। तो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। एनी ऑनेस्ट मैन, स्पेसिफिक ऑनेस्ट मैन के बारे में, कोई भी आदमी जो ईमानदार है उसके बारे में बात करें। और ऑनेस्ट से पहले आप लगाएंगे एन। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। कौन सी भी स्टोरी के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि इंटरेस्टिंग है। ए, ई, आई, ओ, यू वॉवल है, तो आई की साउंड निकल रही, तो इंटरेस्टिंग से पहले आप यूज़ करेंगे एन।
यूज़ कर लिए डेफिनाइट और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, राइट। अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसमें दो भी आर्टिकल्स नहीं यूज़ होते, मतलब इनडेफिनाइट भी नहीं यूज़ होता और डेफिनाइट भी नहीं यूज़ होता, दैट इज़ द भी नहीं यूज़ होता, ए भी नहीं यूज़ होता और एन भी नहीं यूज़ होता। वो आर्टिकल्स को आप बोलेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, सॉरी डेफिनेशन ले लेते हैं। In English grammar, the omission of articles, also known as zero articles, refers to the absence of articles, जिसमें ना a रहता, ना an रहता, ना da. That is absence of articles. जो noun से पहले कुछ भी articles नहीं लगते, वैसे articles हो गए omission of articles. When it is grammatically appropriate to do so, बाद सेंटेंस में ग्रामेटिकली वो सेंटेंस को करेक्ट बनाने के लिए हमें किसी भी आर्टिकल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती, वैसे सिचुएशंस में आप वो आर्टिकल्स को बोलेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। हर सेंटेंस में आपको आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। दिस कॉमनली अकर्स विद प्रॉपर नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, अनकाउंटेबल नॉन्स एंड व्हेन रिफरिंग टू जनरल कैटेगरी और कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स मतलब जहाँ जहाँ आर्टिकल्स नहीं लगते वो कौन से रहते, नॉन्स, प्रॉपर नॉन्स रहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, अनकाउंटेबल नॉन्स। अगर आपको ये सब के डेफिनेशन सुना है तो नॉन के, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर कि नॉन्स, टाइप्स ऑफ नॉन्स में देखिए आप, उसमें कंप्लीट डिस्कशन है अबाउट द नॉन, तो आपको जब और क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन और अनकाउंटेबल नॉन क्या है। ठीक है, ये हो गया है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। मैं और क्लियरली समझा देती हूँ कि क्या रूल्स है। अब जैसे कि मैं बोली थी प्रॉपर नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन और अनकाउंटेबल नॉन्स में यूज़ होता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब कुछ भी आर्टिकल्स नहीं यूज़ होते। तो यूजुअली प्रॉपर नॉन क्या है, आर्टिकल्स आर जनरली ओमिटेड बिफोर द नेम्स ऑफ अ प्लेस। यूजुअली प्रॉपर नॉन्स आप उसको बोलते हैं जो पीपल, प्लेसेस, लैंग्वेजेस या किसी भी डेज वीक के, जैसे कि मंडे, संडे, उसको बोलेंगे आप प्रॉपर नाउन्स। तो वैसी जगह पे आप कौन सा भी आर्टिकल द, एन, ए कुछ भी नहीं यूज़ करना। ठीक है, एक एग्जांपल्स ले लेते हैं प्रॉपर नाउन के। एक पर्सन का नाम ले लो आप, रवि या फिर रेखा, कुछ भी, उसके सामने ना आप द रेखा लेंगे, द रवि नहीं ले सकते, या ए रवि, एन रवि नहीं ले सकते। तो यूजुअली पर्सन्स के नेम से पहले ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स लगेगा, दैट इज एब्सेंस ऑफ आर्टिकल, नो आर्टिकल्स। ठीक है, जैसे कि सिटी, द पेरिस नहीं बोल सकते आप, पेरिस एक सिटी का नाम है जो जिसके पहले आप आर्टिकल्स नहीं यूज़ कर सकते। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उससे पहले भी आप नहीं यूज़ कर सकते। आप कभी सुने द इंग्लिश, द हिंदी नहीं सुने, या ए इंग्लिश, एन इंग्लिश नहीं सुने, पर ऐसे जगहों पे आर्टिकल्स नहीं यूज़ होता। ठीक है, अब जैसे कि द मंडे, द संडे नहीं सुने आप, तो इसीलिए ये सब जो प्रॉपर नॉन है उससे पहले आर्टिकल्स नहीं यूज़ होते, दैट इज़ नॉट एमिटेड बिफोर द नाउन, बिफोर द प्रॉपर नाउन। और कौन से नॉन्स के पहले नहीं यूज़ होते आर्टिकल्स? एब्स्ट्रैक्ट नॉन बोली थी मैं। आर्टिकल्स आर ऑफन ओमिटेड बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट नॉन। और एब्स्ट्रैक्ट नॉन क्या रहती, एक कॉन्सेप्ट रहता, कुछ आइडिया रहता, या फिर जनरल सेंस कौन से भी सेंटेंस में यूज़ होता, तो उसको, जैसे कि ईमानदारी एक अच्छी पॉलिसी है, ऑनेस्टी, अब वो रहा तो अब आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे क्योंकि वोवल है, बल्कि नहीं, उससे पहले नहीं लगाएंगे। अगर वो बीच सेंटेंस में आ रहा तो वो बात ठीक है। कि अब जैसे कि एक पर्सन के बारे में बता रहा कि रवि इज़ एन ऑनेस्ट मैन, रवि के बारे में बता रहा, वहाँ पर क्वालिटी यूज़ हो रही, क्यों ना, एक ईमानदार है। पर यहाँ पर किसी कॉन्सेप्ट या आइडिया, मतलब एक फ्रेज़ बता रहा कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी से पहले ना दा लगेगा, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा। ठीक है, और क्या बोली थी मैं, और कौन से नॉन्स के बारे में, अनकाउंटेबल नॉन्स के बारे में। आर्टिकल्स आर टिपिकली ओमिटेड बिफोर द अनकाउंटेबल नॉन। अनकाउंटेबल नॉन्स क्या रहते हैं, जिसको आप गिन नहीं सकते, जैसे कि पानी, उसको आप नहीं गिन सकते। कौन सी भी इंफॉर्मेशन, ढेर सारी इंफॉर्मेशंस आपको मिलती है या वर्ल्ड के बारे में, उससे पहले भी आप कौन सा भी आर्टिकल नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। कितनी इंफॉर्मेशन, वो आप काउंटेबल नहीं कर सकते, तो उससे इंफॉर्मेशन से पहले आप कुछ भी आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे, दैट इज़ ए एंड द, कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। और कहाँ ऐप ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, जैसे कि मैं पहले नॉन्स में बोल दी थी, प्रॉपर नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, अनकाउंटेबल, एक जनरल कैटेगरीज भी, वहाँ पर भी आर्टिकल्स नहीं यूज़ होते। आर्टिकल्स आर एमिटेड व्हेन रिफरिंग टू अ होल क्लास और अ कैटेगरी ऑफ थिंग्स।
आप कौन सी भी चीज़ का एक क्लास बता रहे हैं वहाँ पर भी नहीं यूज़ होगा आर्टिकल, या फिर एक कैटेगरी बता रहे हैं आप कौन सी भी चीज़ की। जैसे कि एग्जांपल, कंप्यूटर्स आर एसेंशियल इन मॉडर्न लाइफ। कंप्यूटर्स क्या है, एक कैटेगरी हो गई आजकल के मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो उससे पहले आप द कंप्यूटर्स भी नहीं लेंगे, एन कंप्यूटर्स या ए कंप्यूटर्स। ये यहाँ पर आर्टिकल्स क्या है, ओमिटेड मतलब एब्सेंट हो जाते हैं, कौन सा भी आर्टिकल आप नहीं यूज़ करेंगे। और कौन से सिचुएशंस है, जैसे कि आर्टिकल्स आर ओमिटेड बिफोर द नेम्स ऑफ द मील्स। मील्स मतलब खाने की चीज़ें, जैसे कि ब्रेकफास्ट लेते हैं आप, दिन में लंच लेते, डिनर लेते, वैसी जगहों पे आर्टिकल्स नहीं यूज़ होगा। जैसे कि एग्जांपल, आई हैड लंच एट नून। लंच से पहले आप आई हैड ए लंच एट नून नहीं बोल सकते। बहुत सारे लोग लेते सेंटेंसेस में आई हैड ए लंच एट नून, ऐसा नहीं ले सकते आप। एक लंच नहीं रहता, लंच कल भी रहेगा फिर दूसरे दिन भी रहेगा। तो आई हैड लंच एट नून, लंच से पहले ना आप डेफिनाइट आर्टिकल्स यूज़ करते हैं ना इंडेफिनाइट, ओनली ओमिशन ऑफ आर्टिकल। सो मैं पिछले उसमें बोली थी कि आप नाउन्स, जनरल कैटेगरीज और लैंग्वेजेस, इंग्लिश के बारे में भी बोली थी कि द इंग्लिश, द हिंदी आप नहीं ले सकते। तो ऐसे सिचुएशंस में भी आर्टिकल्स ओमिटेड हो जाते हैं। आर्टिकल्स आर ओमिटेड बिफोर द नेम्स ऑफ अ लैंग्वेज और एकेडमिक सब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, शी स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली। फ्रेंच एक लैंग्वेज का नाम है, ठीक है। तो उससे पहले आप कौन सा भी आर्टिकल्स नहीं यूज़ करेंगे। शी स्पीक द फ्रेंच, शी स्पीक ए फ्रेंच, ऐसा बोलेंगे तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के सिचुएशन है, कब कब वो यूज़ हो गए, मतलब आर्टिकल्स नहीं यूज़ हो गए, एब्सेंस ऑफ आर्टिकल्स हो जाएंगे। जैसे कि सर्टेन फ्रेसेस भी ले लो आप, आर्टिकल्स आर ओमिटेड इन कॉमन फ्रेसेस लाइक एट स्कूल, एट द स्कूल, एट ए स्कूल, एट एन स्कूल, ये सब रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर नो आर्टिकल्स, डेट इज़ ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। सिर्फ आप लेंगे एट स्कूल, इन बेड, टू टेक लीव, टू सेंड वर्ड्स, ये कुछ फ्रेसेस है। टाइटल्स भी ले लो आप, जैसे कि टाइटल्स क्या ले सकते हैं आप, जो प्रॉपर नाउन से पहले यूज़ होता। प्रॉपर नाउन अपन किसको बोले थे, नेम ऑफ अ प्लेस या पर्सन। अब जैसे कि ओबामा नेम है एक प्रेसिडेंट का, तो उससे पहले आप द प्रेसिडेंट ओबामा नहीं ले सकते, या ए प्रेसिडेंट ओबामा नहीं ले सकते आप। तो इसीलिए टाइटल्स में भी आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ओमिट हो जाएंगे, मतलब एब्सेंट हो जाएंगे। खाली आपको बोलना होगा एग्जाम्पल्स, जैसे कि प्रेसिडेंट ओबामा, क्वीन एलिजाबेथ, ऐसा। द प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर, ऐसा, ठीक है। मतलब ऐसे टाइटल्स के लिए आप आर्टिकल्स नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। ये पूरी डिटेल वीडियो थी अबाउट द आर्टिकल्स, उसके टाइप्स, यूसेज, एग्जांपल्स भी मैं कुछ सेंटेंसेस के दी। फिर आखिरी टॉपिक जो अपन पढ़े, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, जैसे कि जहाँ पर आर्टिकल्स नहीं यूज़ होते, एब्सेंट हो जाते, वैसे उसके लिए भी सेंटेंसेस का डिस्कस करें अपन। ये सब डिटेल वीडियो है आर्टिकल्स की।